नमस्कार साथियों, आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं बादशाह। तो सबसे पहले तो आप ये शायरियां करना कहाँ से सीखे बादशाह? शायरी तो मुझे शौक था, वैसे कि मैं कोई भी काम करूं बचपन तो, से था शौक? हाँ, बचपन से। बचपन अभी से- अभी क्या चल रहा है? अभी तो बस काम बुढ़ापा चल रहा है। बचपन से बादशाह को शौक था शायरी करने का। आपको क्या ऐसा कोई इंसिडेंट याद है कि जिसको मतलब हर एक कहानी होती है किसी न किसी चीज की, जब सक्सेसफुल इंसान बनता है। आपको भी कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि आपने वहां से कभी, क्या होता है ना, शायरियां लोग तभी करते हैं जब दिल टूट जाता है और हो जाता है। आपको क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिससे आपने पहली शायरी करी होगी, वो दिल से निकली होगी और उसके बाद में आज आप इतने शिखर तक पहुंचे हैं? हाँ सर, मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। आज के मैं जब चौथी पांचवी क्लास में था ना, मुझे उससे प्यार वो पहला हुआ प्यार था चौथी हाँ। पांचवी क्लास में। कितनी उम्र रही होगी उस टाइम में? उस टाइम में मेरी उम्र थी, मैंने उस लड़की से बचपन से ही प्यार था मुझे उस लड़के से। तो जैसे तो जैसे बचपन में मैं आप चौथी पांचवी क्लास बता रहे हो, बचपन से आपको प्यार था? बचपन से जैसे हम साथ खेलते थे, उम्र क्या रही साथ- होगी? आप बचपन मतलब किसको बता रहे हो? बचपन का मतलब क्या है आपके हिसाब से? जैसे कि हम साथ में खेलते थे, हम भाग दौड़ भी खेला करते थे, वो चौथी सब जो पांचवी गेम क्लास- होते हैं। हाँ हाँ, उससे पहले से मतलब आपकी सेटिंग चल हाँ रही थी? सेटिंग नहीं चलते थे हम उस टाइम पे। हमें पता नहीं था कि प्यार क्या होता है। तब धीरे धीरे हम वो जैसे हम बड़े होने लगे, हमें पता लगने लगा, तो हम स्कूल गए थे। फिर उस स्कूल के अंदर वो क्या आता है, प्रपोज डे। उस दिन मैंने उससे प्रपोज चौथी किया था। पांचवी क्लास में आपको प्रपोज डे पता था कि कौन से क्या डे होता है? हाँ। ठीक है, तो आपने प्रपोज डे पे मतलब चौथी क्लास में आप ये बता रहे हो, वो लड़की भी आपके साथ थी। मोहल्ले के थे या फिर कहीं बाहर से पकड़ा था, किधर मिली? वो हमारे मोहल्ले की थी पहले, अच्छा। और बस मैं नाम तो नहीं ले सकता उसका। बस तो फिर प्रपोज स्कूल में किया, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि आप बता रहे हो मेरे मोहल्ले के साथ में हम साथ में खेले कूदे, तो उसके बाद में मोहल्ले स्कूल में जाके प्रपोज किया मतलब? हाँ, ये वो पूछना मुझे चाहता हूँ। डर लग रहा था, तो मैंने उसको वो बात मैंने स्कूल में बताई थी सबके सामने। तो उसने मुझे हाँ भी कह दिया था, मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके बाद में हमारे से लाइफ चलने लगी। फिर धीरे धीरे उसके माँ पापा को पता चल गया, तो उसके माँ पापा मेरे को बोले तुम मेरी बेटी को क्या दे सकता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये वो। अच्छा। तो इसी वजह से तो मैं चौथी पांचवी वही- क्लास में आपके उसके मम्मी पापा ये चाहने लगे कि बादशाह उनको क्या देगा, मतलब उसी टाइम में उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आप कुछ नहीं दे सकते? हाँ, उस टाइम पे क्या था, मैं घूमता था दोस्तों के साथ, ऐसे रात बिरात घूमता था। तो उनको लगता था कि ये लड़का लफंडर है, ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। चौथी पांचवी क्लास में आप रात को घूमते थे भाई, देखो इसीलिए तो इसको बादशाह कहते हैं, दिल से बादशाह है। चौथी पांचवी क्लास में ये बच्चा रात को घूमता है कहीं पे, और इससे जो लड़की वाले पेरेंट्स थे वो एक्सेप्टेशन भी कर रहे थे कि क्या पता बादशाह अगर कुछ कर सके, लेकिन ये उनको लगा कि नहीं ये तो लफंगा है। तो उसके बाद में बादशाह आप लड़की को दूर कर लिया गया आपसे? फिर मैं ये प्यार वार के चक्कर में हमने छोड़ ही दी। उसके बाद में छोड़ दिया? कौन सी हाँ। क्लास में छोड़ दिया आपने? मैंने जो 8वीं क्लास की थी उसके पेपर दिए थे, तो उसके बाद में मुझे ये मतलब सब आपका पसंद लगभग आता। 4 साल, आप बता चौथी क्लास में आपने प्रपोज किया, 4 साल तक भाई का प्यार चला, और इसमें इसके उनके बच्चे के घर वालों को पता चल गया। उसके बाद में 8वीं क्लास की आप बात बता रहे हो। हाँ। तो 8वीं क्लास में क्या इंसिडेंट हुए? क्या बच्ची के घर वालों को सडनली पता चला या कैसे? हाँ, आप उसको उसके घर वालों को पता चल गया, तो उन्होंने मेरे को डांटा। तो वो सिस्टम थोड़ा खराब हो गया था उस दिन। वो दिन बहुत आज भी याद ये आता आज है। जो कोटेशन कि मेरे को लड़की के माता पिता ने बोला कि भाई आप क्या दे सकते हो, ये कब बात हुई थी? ये जिस दिन उसके माता पिता को पता चला कि उसका मेरा चक्कर चल रहा है, तो उस दिन उसके माता पिता ने नहीं, मुझे घर बुलाया। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर ऐसा पता चल जाता तो पहले हमें थप्पड़े मारते, ये नहीं पूछते कि आप क्या हमारे- दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो। थप्पड़ तो मुझे मेरी मम्मी ने मारा था, उनके माता पिता ने नहीं मारा था। उनके माता पिता मुझे ये बोल रहे थे कि तुम मेरी बेटी को क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते, आपका वो बैकग्राउंड क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप प्लीज हमारे बेटी से बोलो। मैं तो मानता हूँ कि 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास क्या ही हो सकता है। सर आप करेला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के पेरेंट्स गलत है या बादशाह गलत है? आप बताओ। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तो सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंड होगा। तो आपने ऐसे बोला नहीं कि मतलब अपने माता पिता पे डिपेंड, जैसे कि आपकी बच्ची क्या दे सकती है मुझे, आपकी बच्ची भी तो आप पे डिपेंड है। वो ये बात मैंने उनसे नहीं कही थी। उस टाइम इतना पता समझदार नहीं नहीं था। है, हाँ। मैच्योरिटी आई नहीं थी। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे कमाना ही है। मैंने इन शेयर मार्केटिंग में आके मैंने मेरी बहन की शादी कर दी, और बहुत से सिस्टम तो 8वीं क्लास के बाद साथ में आपने ज्वाइन कर लिया था इंसीकर? यस, मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, और 3 साल में पहले मैं यहाँ पे बहुत काम किए थे, सफाई सब कुछ करता था। फिर धीरे धीरे मैं ऊंचा काम करने लग गया, तो थोड़ा वो आज आप डिजिटल मार्केटिंग की सुपर किंग है, यहाँ पे आपको बादशाह के नाम से जाना जाता है। बादशाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो चीज मिस कर दी जिसके लिए हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, कि ये शायरी कहाँ से कब से आने लगी? कि 8वीं क्लास के बाद, क्योंकि आप बता रहे सक्सेसफुल तो आप हो गए, लेकिन बीच में वो इंसिडेंट रहा होगा जिसने आपको तोड़ के रखा था। जब भी आपने गाने देखे होंगे, बहुत सारे गाने उसी इंसिडेंट पे बनते हैं कि जब
लड़की वालों ने आपको हटा दिया या लड़की आपकी जिंदगी से हट गई, उस टाइम पे वो शायरियां निकलती हैं, आदमी अंदर से फिर वो जो फटाफट हीरो होता है वो निकल के आता है, तो वो शायरियां आपने कब से स्टार्ट की और पहली शायरी कौन सी थी वो भी? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, शायरी मेरा वो दिल तो तभी टूट गया था, फिर उसके बाद में मैंने प्यार ही नहीं किया। लेकिन जो मैं जो काम कर रहा हूँ इसकी वजह वो लड़की है, उसने मुझे सब कुछ समझा दिया कि सब कुछ प्यार नहीं होता। सक्सेस के पीछे वो दिल टूटना, उस लड़की का आपसे दूर जाना आप मानते हैं, और इसी पे आपने शायरी बनाई थी। पहली शायरी कौन सी थी वो सुनाओ? वो शायरी थी जब मैंने वो जो मुझे छोड़ के गई थी, वो शायरी थी वो कि 1 नंबर की सीट कभी पक्की नहीं होती और आज इसके नीचे रोल्स रोज रखी नहीं होती, कि तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरी जान, तू छोड़ के न गई होती तो तरक्की नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये इनका फर्स्ट प्यार का जो होता है ना, पहला धोखा था इनका। उसके बाद में आपकी जिंदगी में अभी तक कोई लड़की नहीं आई यार मेरे को हमेशा जो लड़की मिलती है वो मेरे नसीब में नहीं रहती बस। जैसे कि कास्ट अलग रहती है, वो कास्ट नहीं होता। आप मतलब इंटर कास्ट भी बिलीव करते हैं, कास्ट सिस्टम में आप बिलीव करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो कहते हैं प्यार तो किसी भी कास्ट में, हाँ, जिस दिन किसी लड़की से अगर सच्चा प्यार हो गया तो मैं उसको उठा के ले आऊंगा घर से बस। तो अभी आपने बोला कि मेरी नसीब भी नहीं है, यानी कि आप तो चाहते हो, प्यार भी होता है आपको, लेकिन आपकी नसीब भी नहीं है। इसका मतलब क्या? आप बोल रहे सच्चा प्यार, यानी आपको प्यार नहीं होता, क्रश होता हो? वो नसीब में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी कास्ट अलग रहती है, उसकी मेरी कास्ट अलग है। वो जो भी लड़की मिलती है वो सिर्फ कास्ट का, मतलब वो जोनी सिंस वाला प्यार होता है आपके लिए? हाँ, जो भी लड़की मिलती है वो बोलती है कि आपकी कास्ट अलग है, मैं अपन दोनों कैसे शादी करेंगे, वैसे भी हिसाब से ये सिस्टम। तो आप समझ रहे हो जोनी सिंस टाइप का प्यार इनका होता है। आपको सबसे मतलब जैसे आपका क्रश कौन सा है? अगर मैं कुछ नाम गिनाऊं उनमें से आप कितने पे यस बोलोगे? ठीक है, एक नाम है, अरे वो कोई नहीं है, वो क्या मियां खलीफा। एक लड़की आई थी, अच्छा, अभी एक लड़की आपसे मिलने के लिए भी आई है। हाँ, वो मिलने के लिए तो आई थी लेकिन उसने बातचीत नहीं की सही ढंग से, टैटू भी तो बनाया था इसका। तो उसने इसने मतलब कुछ चैटिंग करी, उस पे लड़की इनसे मिलने आई, उन्होंने टैटू बना दिया इसके हाथ पे। तो ऐसे बात है, कितने टैटू बने होंगे आपके दिल पे? और एक्चुअली में ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने जिस भी लड़की से मैंने अब तक मुलाकात हुई थी, जिस भी लड़की से, तो मैंने उनको सिस्टर ही कहा है, उसके बाद नहीं कहा। अच्छा, तो मतलब सिस्टम ये था कि बादशाह की कहानी ये है कि बादशाह कहता है कि मेरे नसीब में नहीं है लड़की, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये जो भी लड़की से मिलता है उसे सिस्टर बना लेता है, तो फिर वो नसीब में कैसे होगी? हालांकि वो आपके साथ बहन के रूप में तो हमेशा रहती होगी। वो पता नहीं, अगर मैं जिस भी लड़की को ऐसे कह दूं कि बहन जी ये काम ऐसे है, तो उसका मुंह एकदम ऐसे हो जाता है, ऐसे लटक जाता है मतलब। चलो, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया बच्चा। हम चाहते हैं कि लास्ट में आप दो हमें ऐसी शायरी सुनाओ जो आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट शायरी हो, और उसे सुनने के बाद में जो दर्शक हैं उनको भी मजा आ जाए और आप ऐसे तरक्की करते रहें। तो देखो, शायरी तो मैं अब तरक्की की तो आपने सुना दी, बस मेरे माँ बाप के बारे में सुना। हाँ, मुझे सुनाओ। ये सबसे बढ़िया। कि मेरे पापा की कोई शिकायत करूँ भी तो क्या करूँ, जो भी मांगो वक्त से पहले मिल जाता है। मैं काला गोरा पीला सांवला जैसा भी हूँ, मुझे देखकर मेरी माँ का चेहरा खिल जाता है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया बादशाह, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आप अभी बैठिए, पहले इंटरव्यू बीच में वो हो जाता है। सॉरी चले दो हाँ, चलो। हाँ, आपको इंट्रो कैसा लगा इस पे आप कमेंट जरूर करिएगा, और बादशाह की जो लाइफ स्टोरी है इसे आप कितने मोटिवेशन, अगर आपको लगता है ये मोटिवेशनल, तो अच्छा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज ट्यून इन नेक्स्ट बादशाह।